है भी नहीं, साक्षर भी नहीं, फिर भी जैसा उसको पढ़ाया लिखाएगा वो तो स्वार्थ की वजह से अधिक से अधिक लाभ कमाना, लोग के कारण अधिक लाभ कमाने के लिए वो पूर्ण सत्य को नहीं कहता है और दूसरे पर अपना प्रभाव डालने के लिए। देखो झूठी शांतता का मतलब क्या, राजस्थान में विशेषता है, घर में खाने को नहीं होगा, ढंग से रहने की स्थिति नहीं होगी, पर सामने से तो कोई दिखाई नहीं, कहीं भी चले जाए मकान ढंग से नहीं बना हो पर सफाई होगी, गाड़ी है तो अपने को थोड़ी कर चाहिए। और मतलब लड़की का संबंध है, लड़की का संबंध है तो गाड़ी दिखा देंगे, देखो बस गाड़ी की फोटो लगाएंगे, ये वो सब। तो झूठी सांस होकर दूसरों पर हमें प्रभाव पड़ जाए, हमारा प्रभाव पड़ जाए, इसके लिए वे सब करते स्वार्थ, ताकि हमारा काम निकल जाए। और भी ऐसे कई लोग होते हैं जो बस काम निकालने के लिए स्वार्थ बस झूठ आदि का प्रयोग करते हैं, सत्य को प्रकट नहीं होने देते। तो ये दूसरा कारण है जो पूर्ण सत्य प्रकट नहीं हो सकता। और तीसरा अंतिम कारण है दुराग्रह। हमारा आग्रह होता है तो हम सत्य को स्वीकार नहीं करते, यदि सत्य को जो हम कह रहे हैं आधा सत्य भी हो सकता है। तो दुराग्रह में कैसे होता है, जैसे परंपरावश हमारी परंपरा है, हमारी परंपरा में ऐसी व्यवस्था है और यही चलेगा, तो सत्य को स्वीकार नहीं करना। फिर अभ्यास के कारण कोई भी दूसरे ने कुछ कहा तो उसका विरोध करना ही करना, उसकी बात को गलत सिद्ध करना ही करना, वो अभ्यास है या फिर भय से। और सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता भय से। जैसे बच्चे होते हैं, पिटाई नहीं हो जाए, उनके द्वारा गलती हुई, पिटाई नहीं हो जाए, इसलिए भय से झूठ बोलते हैं। पर एक झूठ बोलने के पीछे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए भय से भी सत्य पूर्ण प्रकट नहीं होता, फिर प्रमाद से, आलस से, अब गलती हो गई, झूठ हमने बोल दिया, अब हो गया होगा, कैसे कहें उसको स्वीकार नहीं करते, तो झूठ को ही अपने सिद्ध करने में लगे रहते हैं। मुख से निकल गया, ठाकुर की जबान है, मुख से निकलने के बाद बदलती है। एक बार क्या हुआ है, ठाकुर साहब थे, उनसे पूछा तो भाई उम्र कितनी है, 45 साल। 2 साल फिर पूछा मुझसे, आपको उम्र कितनी है, 45 साल। फिर बात 2 साल फिर पूछा, बोले आपको उम्र कितनी है, 45 साल। फिर आप 2 साल में 45 साल गए, उसके पहले 2 साल में ठाकुर की जबान में बदलती है, ठाकुर की जबान में बदल कैसे है, इसलिए 45 साल का तो हमेशा ही 45 साल। ऐसी स्थिति जो व्यक्ति को झूठ बोलता है और उसका स्वार्थ, उसमें भय उत्पन्न होता है, प्रमाद है, मैंने बोल दिया अब इसमें बदलूंगा नहीं, तो इसलिए वो झूठ को ही सहारा लेता रहता है। फिर अहंकार के वजह झूठ होता है, जब उसके अहंकार को चोट लगने वाली हो तो उसमें झूठ का प्रयोग करता है और झूठी सांस उस अहंकार की गोष्ठी के लिए झूठे सब काम करेगा। एक बार क्या होगा, हम किशनगढ़ में थे, तो जैसे वर्तमान समय की स्थिति में विवाह नहीं होता, तो जिसके पास संपदा नहीं हो, मकान नहीं हो, उसके विवाह में तो बहुत दिक्कत आती है। तो उसका विवाह नहीं हो पा रहा था, तो उसने क्या किया, उसका जो पार्टनर था, उसके पार्टनर ऑफिस के साथ बना, उसके मकान को अपना मकान बता करके, और लड़की का घर मेरा मकान है, ये मेरा ऑफिस है, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। अब शादी होने के बाद सारी बोल खुल गई, जिस मकान को रहता था वहाँ ले गया, बताइए मेरा मकान तो यही। फिर भी लड़की समझदार थी तो उसने एडजस्टमेंट कर लिया, तो बाद में उसने भी नौकरी वगैरह करके अच्छी स्थिति में आ गए वो। पर मान लो ये स्थिति की झूठ, और आज की लड़कियां पुराने समय की लड़की थी तो चल गया काम, आज की लड़की हो तो दूसरे दिन नहीं, तत्काल बाहर चलो जा रही घर वापस। तो आप दुराग्रह हमारा ऐसा होगा, दुराग्रह के कारण इतना झूठ को स्वीकार, सत्य को कभी स्वीकार नहीं करना। नहीं, हमारी व्यवस्था जैसे कुछ चीजों को लेकर के, परंपराओं को लेकर के, हमारे परिवार की परंपरा हो, समाज की या गाँव की,
जैसे कई बार हम लोग कहीं गाँव में जाते हैं ना, हमसे कहते हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नहीं, महाराज हमारी परंपरा तो यही है। जैसे हम गाँव में गए तो क्या महाराज जी हमने कहा ये पूजन की सामग्री में तो काजू किस्म को क्यों चले? तो महाराज हमारी परंपरा काजू किस्म नहीं चलाते। बाधा के बताओ आपको, बस हमारी परंपरा नहीं चलेगी। मतलब किसी चढ़ा दिया गलती से तो झगड़ा हो जाए, हो गया वहां झगड़ा हो गया। ये दुराग्रह है, परंपरा का उसमें कोई भी धार्मिक रीजन या ऐसा कोई रीजन कारण कुछ नहीं, बस नहीं चढ़ा तो नहीं चढ़ाना। अगर किसी ने चढ़ा दिया तो कैसे चढ़ाते तुमने? ये परंपराओं को लेकर दुराग्रह, सत्य को भी स्वीकार नहीं करना। हमने उनसे कहा काजू किस्म में क्या दोष है बताओ? खाते हुए तो खाते हो, खाते हुए खाने में दिक्कत नहीं है, चढ़ाने में अभी भी नहीं चढ़ाते हो, अभी भी नहीं चढ़ाते। इसलिए ये परंपराओं का दुराग्रह हमारी परंपरा है। ऐसे ही जब अभ्यास हो जाता है झूठ बोलने का, झूठ बोलने के अभ्यास के बाद झूठ बोल दिया तो अब उसको कोई स्वीकार नहीं। मैंने मन को कह दिया और बदल जाऊंगा तो मेरी इज्जत घट जाएगी, तो मुझे झूठा कहने लगेंगे। जबकि व्यक्ति को गलती एक बार स्वीकार कर ले तो उस गलती को सुधारने का मौका उसको मिल जाता है। और अगर गलती पर गलती करता चला जाए, ऐसे झूठ पर झूठ बोलता चला जाए, इसलिए कहा कि सत्य को, पूर्ण सत्य को प्रकट होने में 3 चीजें बाधा उत्पन्न करती है। कौन कौन सी? पहली तो भ्रम, दूसरा स्वार्थ और तीसरा दुराग्रह। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो कभी भी पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं देती। और ये 3 चीजें हमारे जीवन में हमारी आत्मा जो कि पूर्ण सत्य है उसको प्रकट नहीं होती। हमें भ्रम है, क्या भ्रम है? संसार में सुख है, ये भ्रम है ना? भ्रम, ये भ्रम है ना, संसार में सुख है, इसलिए हम संसार को छोड़ नहीं सकते और आत्मा को स्वीकार कर लेंगे। फिर स्वार्थ आएगा, इंद्रिय विषयों का स्वार्थ, इंद्रिय विषयों का स्वार्थ है। मेरे को शरीर चलाना, मेरी इंद्रिय विषयों का स्वार्थ है। और दुराग्रह आएगा, हम तो सालों से ही करते आ रहे हैं। इसी को मिथ्यात्व के कारण, मिथ्यात्व का दुराग्रह कैसा? शरीर को ही आत्मा मानना और आत्मा को ही शरीर मानना, ये मिथ्यात्व के कारण दुराग्रह। ये 3 कारण जो है हमारे पूर्ण उस आत्म तत्व को, पूर्ण सत्य को प्रकट नहीं होते। तो हमको क्या करना है? लौकिक जीवन में भी, आध्यात्मिक जीवन में भी सत्य को स्वीकार करना सीखना चाहिए। इसलिए मुझे गुरुदेव आचार्य विद्यासागर बाबा जी जब भी कोई ब्रह्मचारी हो या कोई मुनि महाराज हो या कोई बालिका ब्रह्मचारी है, उनके पास कुछ बात करके पहुँचते और किसी की शिकायत की उन्होंने, हमें पहुँचे और हमने कहा अच्छा से हो गया, अच्छा से वो भैया ब्रह्मचारी जी ऐसा करते हैं। सुन ली हमने बात, चलो अब बातों की बात नहीं करते हैं, बात सुन ली। फिर उसका निराकरण करने के लिए दूसरा व्यक्ति जब आएगा ना तो उससे मुझे क्यों हमने इतना सुना तुम्हारे बारे में ऐसा सुना हमने, तो फिर अपना पक्ष रखेगा। दोनों का पक्ष रखने के बाद उसका पूर्ण निर्णय करेंगे। और इसलिए वे एक बार में या तत्काल कोई निर्णय नहीं लेते। जैसे कहते हैं ना पुराने जमाने का ठंडी रोटी करके खाओ, मतलब कोई भी मामला बिगड़ रहा हो उसको थोड़ा ठंडा कर दो, फिर उस काम को करोगे तो अच्छे से निपट जाएगा। गरम गरम में करोगे तो मामला और बिगड़ नहीं। तो इसलिए वैसे करते हैं, दोनों की बात को सुनने के। जैसे भी कुछ योग सागर बनाने की वजह से लोगों की सिद्धांत है बहुत तेज होते हैं, बहुत तेज है, पर तेज नहीं है। उनका क्या स्वभाव क्या है? वे कभी एक पक्ष को सुनकर के कोई निर्णय नहीं देते और उन्हें झूठ पसंद नहीं आता। तो उसे क्या करते हैं, जैसे हम जाकर कुछ कहा ना तो हमें बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि तुम दोनों एक साथ आगे बैठो, दोनों के साथ मिला लेंगे। अब तुम बैठ जाओ, दोनों में बात बताओ क्या करना है, बोलो तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे हो, तुम आपस में सामने बैठो, बात कर लो, बता दो। तो उससे क्या दोनों लोगों को डर लगता है, हमारा झूठ को पता चलेगा, हमारा झूठ पता चलेगा, दोनों ही जाने में घबरा जाते हैं। जो झूठा होगा ना वो अपने आप घबरा के जाते हैं, और जिसको सत्य होगा तो चला हमारा ठीक है, तो बेटे तैयार है, और झूठा व्यक्ति अपने आप गायब हो जाएगा। इसलिए लोग घबराते हैं।
संघ का अनुशासन की व्यवस्था बनाए रखना। आचार्य का स्वानुशासन ऐसा था, फिर भी कोई एक दो उन्नति हो जाते तो उनको संभालने के लिए तो फिर तो घबराए। आचार्य समय सागर बनाने शुरू से एकदम शांत, कभी किसी से नहीं, तो सारे काम योग सागर योग करने पड़ते थे। आज भी लोग योग सागर में घबराते हैं, तो उनको जो तो पूर्ण सत्य ले आओ हमारे पास, जो पूर्ण सत्य है वह स्वीकार है, बस बाकी कुछ नहीं जानता। इसलिए क्योंकि सत्य से और पूर्ण सत्य से व्यक्ति डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि मेरा जो दिखावा है, जो गलत बात है प्रकट हो जाए, इससे पूर्ण सत्य से डरता है। और जब पूर्ण सत्य क्या है, मेरा आत्म तत्व पूर्ण सत्य, उसी से घबरा रहे। क्यों? ये